अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस की थी। यहाँ हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी मज़ीद से अच्छे से आइडिया हो सके। तो हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट है कि सर्वेयर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ 240 मीटर हाई। सर्वेयर stands on the top of stands on the top of 240 meter high hill by the side of a lake. Hill by the side of a lake. ठीक है। He observes two boats at the angle of depression. He observes two boats at the angle of depression of measure 17 degrees and 10 degrees if the boats are in the same straight line with the foot of the hill just below the observer. Find the distance between the two boats. Find the distance between two boats if they are on the same side of the hill. If they are on the same side of the hill. जिस हमारे पास क्वेश्चन ये है कि a surveyor stands on the top of 2 meter high hill by the side of a lake. हमारे पास एक ऑब्जर्वर है या सर्वेयर है जो कि एक हिल के ऊपर, एक चट्टान है जिसकी हाइट है 240 मीटर, उसके ऊपर खड़ा हुआ है। He observed the two boats at the angle of depression of measure 17 and 10 degrees. वो हिल की टॉप पे खड़ा होकर नीचे नदी में दो बोट्स हैं जिसका एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन है 17 और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 10, उन दोनों को देख रहा है। इफ द बोट्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर बोट्स जो हैं एक ही सीध में हों, विद द फुट ऑफ द हिल जस्ट बिलो द ऑब्जर्वर, विद द मतलब उसी जहां ऑब्जर्वर खड़ा है उसके साथ जो नदी है उसी जगह पे वो दोनों एक ही लाइन में है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द हिल। तो आपने क्या करना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को यूज करके आपने दो बोट्स हैं उनका आपस का डिस्टेंस मेजर करना है। सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं उनको जरा नाम दे देते हैं कि हम क्या करेंगे कि लेट टी बी द पॉइंट, लेट टी बी द टॉप, लेट टी बी द टॉप of the hill, TM of the hill, TM। ठीक है। सो हम साथ साथ जो डायग्राम है वो भी बना लेते हैं। फिगर जो हमारे पास बनेगी उसमें क्या लिखा हुआ कि लेट हमारे पास जो टी है, लेट से ये मेरे पास हिल है और इसका जो टॉप है उसको हमने टी कहा हुआ है, ये उसका टॉप है टी,
और ये उसकी समझ लें फुट है, मतलब उसकी जो बेस है ये आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर लेट्स से कि ये टी एम जो है ये हमारे पास हिल है कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से हिल होगी, ठीक है, ये हमारे पास हिल आ गई है। अच्छा जी, उसके अलावा फिर हम मजीद कुछ पॉइंट देखेंगे। वेयर द ऑब्जर्वर इज स्टेशन, ठीक है, टी क्या है, हमारे पास हिल का टॉप है जहां पर ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा हुआ है। वेयर द ऑब्जर्वर इज स्टेशन, वेयर द ऑब्जर्वर इज स्टेशन, मतलब जहां वो ऑब्जर्वर खड़ा होके ये सारा जो प्रोसेस है वो कर रहा है। वेयर द ऑब्जर्वर इज स्टेशन, ए एंड बी, ए एंड बी, A and be the position of, be the position of, be the positions of the two boards so that। अच्छा, इस पॉइंट को पहले जरा देख लेते हैं कि ए और बी जो है वो हमारे पास क्या है, पोजीशन है दो बोर्ड्स की। तो यहां से हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो पोजीशन है ये ए आ गई है, पोजीशन ए जहां पर बोर्ड खड़ी हुई है, और ये हमारे पास पोजीशन क्या है, बी है। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन बने, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की जो आंख है डेफिनेटली वो यहाँ पर होगी, तो वो अगर इन बोर्ड्स को देखेगा तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, अपनी आंख को थोड़ा सा नीचे करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ना हमारे पास, ये यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम इसको टी एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया टी एक्स। तो यहां से हम लिखेंगे सो दैट के एंगल टी एक्स बी, ठीक है, आप देख सकते हैं टी एक्स और बी, तो एंगल टी एक्स बी, यहां पर जो एंगल टी एक्स बी है लेट से वो आ गया आपके पास 10। तो टी एक्स बी का मतलब क्या होगा, यहां पर जो एंगल बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ज्वाइन कर दे बी के साथ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास जो टी एक्स बी होगा वो बेसिकली ये एंगल बनेगा। ये हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, ये टी एक्स बी बनेगा। इसको हमने क्या कहा हुआ है, 10 का हुआ, ठीक है, ये आपके पास आ गया 10 आ गया। एंड दूसरा एंगल भी एक बनेगा हमारे पास, एंड मेजर एंगल एक्स टी ए इज 17 डिग्री। तो एक्स टी ए, ये एक्स टी एंड ए ये वाला एंगल बनेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं एक्स टी ए। तो ये आपके पास जो बनेगा, ये हमने उसने कहा है कि आपके पास 17 बनेगा। सो ये जो एंगल है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये जो है ये आपके पास क्या बनेगा, 17 डिग्री बनेगा। ठीक हो गया। और हमारे पास जो हाइट है एंड टी एम जो है, ये जो हाइट है ये हमारे पास कितनी है, 240 मीटर से, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। सो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो जो है उसमें ये एग्जांपल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।